ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, क्वालिटी नहीं। तुम जो सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। कांटे तो नाम से ही बदनाम हैं, वरना चुभती तो निगाहें भी हैं और काटती तो जुबान भी है। लाइफ क्या है? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। ना शरीर बचा ना पैसा। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। कर्मों के तराजू पर खुद को तोलने वाला हर मानव सफलता के सिंहासन पर आसीन होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लोगों की धारणा आपके प्रति नहीं बदलेगी। इसलिए हमेशा खुशी और सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और ज़मीन पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। देश में सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से हाथ धोना, और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना। इसलिए हर घंटे हाथ धोते रहें ताकि दोनों जगह ना जाना पड़े। अगर ज़िंदगी में कोई तुम्हें ठुकरा दे तो मेहनत करके इतना आगे बढ़ जाना कि सामने वाला आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है। जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो गरीब होने का नाटक करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो अमीर होने का। पराजय से मत डरो, वह तो केवल एक विराम है। असली योद्धा वही है जो बार बार उठे और अंत में विजय पाए। पैसा जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। पैसे से मूर्ति खरीदी जा सकती है, भगवान नहीं। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। पैसे से दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं, ज्ञान नहीं। पैसे से शस्त्र खरीदे जा सकते हैं, हौसला नहीं। पैसे से सुख साधन खरीदे जा सकते हैं, शांति नहीं। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, विचारों में भी होता है। जहाँ सत्य है वहीं विजय है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। जिसे पुराने ज़माने में ठेंगा कहा जाता था, आज उसे लाइक कहा जाता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी। क्या करूं, यही तो पहचान है हमारी। शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा देती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाएं, पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी ना उठाएं। जब परमात्मा मौन होता है जीवन में, जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। तरक्की के इस दौर में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत हमारे पास बैठे इंसान से भी ज़्यादा हो गई है। संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। ज़िंदगी में जैसा बोओगे बस वैसा ही तो पाओगे। दिल से अगर अच्छा करोगे तो ही सुकून पाओगे। दुखाओगे जो दिल किसी का तो दर्द खुद
खुद ही पाओगे। खोदोगे जो गड्ढा किसी के लिए, तो उसमें खुद ही गिर जाओगे। वक्त की खामोशी ही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जो समझ जाए वो ही सच्चा विजेता होता है। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी भी बुरे मनुष्य को सुख भोगता हुआ देखकर हैरान ना हो, क्योंकि उसका आज का सुख उसके पूर्व जन्मों का फल है और आज जो भी अच्छा व बुरा वो कर रहा है वह भी उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे व बुरे जो भी कर्म करते हैं वो सब कुछ वापस हमें भोगने पड़ते हैं। अतः यदि अपना आज और कल सुखमय बनाना चाहते हैं तो दूसरों को कभी भी दुख ना देकर केवल खुद के कर्मों पर विशेष ध्यान देकर परम पिता को याद करते हुए अच्छे कर्म करते रहें।